अरे भाई, चाय पे बैठो जरा। एक बात बताओ, जब भी घर में कोई शुभ काम होता है, शादी हो या बच्चे का जन्म, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सोना, है ना? हमारी संस्कृति में सोना सिर्फ एक धातु नहीं, एक भावना है, एक सुरक्षा है, एक पहचान है। सदियों से हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, सोना खरीद लो, बुरे वक्त में काम आएगा, और हमने मान भी लिया। लेकिन क्या आपको पता है, आज के समय में जब सोने का भाव 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम को पार कर गया है, तो भी लोग धड़ल्ले से सोना खरीद रहे हैं। पर तरीका बदल गया है। हाँ, सही सुना आपने। एक चौंकाने वाला आंकड़ा बताता है कि साल 2025 में भारत में सोने के निवेश की हिस्सेदारी में तेजी से उछाल आया है, जबकि ज्वेलरी की खपत घट गई है। अब सवाल यह है कि यह बदलाव क्यों आ रहा है? क्या सोने को सिर्फ पहनने के लिए खरीदना समझदारी है, या इसे निवेश के नजरिए से देखना ज्यादा फायदेमंद है? आओ, आज इसी गहरी बात पर चर्चा करते हैं, एक ऐसी कहानी के साथ जो शायद आपकी भी कहानी हो। दिल्ली में 30 साल का अर्जुन एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है। सुबह 9 से शाम 6 की नौकरी, 60,000 रुपए की तनख्वाह, और ऊपर से परिवार की उम्मीदें। उसकी एक छोटी बेटी है, रिया, जो अभी 5 साल की है। अर्जुन का सपना है कि रिया को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे, ताकि उसे भविष्य में किसी चीज की कमी ना हो। और फिर घर में एक और बड़ी जिम्मेदारी है, उसकी छोटी बहन की शादी। माँ बाप ने हमेशा कहा है कि शादी में तो लड़की को अच्छा खासा सोना देना ही पड़ता है, ताकि उसे कभी आर्थिक तंगी ना आए। अर्जुन ने भी बचपन से यही देखा है, यही सीखा है। उसके लिए सोना सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि परिवार की इज्जत, परंपरा और एक तरह की सेविंग भी है। वो हर महीने अपनी सैलरी में से 10,000 रुपए रिया की पढ़ाई के लिए बचाता है, और 15,000 रुपए अपनी बहन की शादी के लिए अलग रखता है। बाकी के 35,000 रुपए में घर का किराया, बिजली पानी, बेटी के स्कूल की फीस और बाकी रोजमर्रा के खर्चे पूरे करने होते हैं। उसकी आदत है कि जब भी बोनस मिलता है या कोई एक्स्ट्रा इनकम होती है, तो वो थोड़ा बहुत सोना खरीद लेता है। उसे लगता है कि यह सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा निवेश है। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? पिछले साल जब अर्जुन की बहन की शादी तय हुई, तो घर में खुशी का माहौल था, लेकिन साथ ही शादी के खर्चे की चिंता भी थी। मां ने कहा, बेटा, बेटी को कम से कम 10 तोले सोना तो देना ही पड़ेगा। हमारी इज्जत का सवाल है। अर्जुन के पास पहले से 2 तोले सोना था, जो उसने पिछले कुछ सालों में धीरे धीरे खरीदा था। बाकी 8 तोले के लिए उसे करीब 5 लाख की जरूरत थी, क्योंकि उस वक्त सोने का भाव 68,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा था। उसने अपनी जमा पूंजी देखी, कुछ 2 लाख रुपए ही थे। बाकी पैसों के लिए उसे पर्सनल लोन लेना पड़ा, जिसकी ईएमआई करीब 12,000 रुपए प्रति माह आती थी। जब वो ज्वेलर के पास गया, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। 8 तोले के लिए उसे 5 लाख तो देने ही पड़े। ऊपर से मेकिंग चार्जेस के नाम पर करीब 60,000 रुपए अलग से लगे। फिर 3% जीएसटी भी लगा, जो करीब 18,000 रुपए और था। कुल मिलाकर 8 तोले सोने के लिए उसे 6 लाख रुपए से भी ज्यादा चुकाने पड़े। ज्वेलर ने उसे समझाया कि ये डिजाइन के पैसे हैं, कारीगर की मेहनत है। अर्जुन को लगा, चलो, बहन की शादी है, इतना तो चलता है। सोना तो सोना है, कभी भी काम आएगा। कुछ महीनों बाद शादी हो गई। सब खुश थे, लेकिन अर्जुन की ईएमआई और बाकी खर्चे उसे परेशान करने लगे। एक दिन उसकी बेटी रिया को अचानक तेज बुखार आया। डॉक्टर ने कुछ महंगे टेस्ट और दवाइयां बताईं, जिनका कुल खर्चा 30,000 रुपए के आसपास था। अर्जुन के पास कैश नहीं था। उसने सोचा, चलो थोड़ा सोना बेच देता हूं जो मैंने अपनी बेटी के लिए लिया था। वो उसी ज्वेलर के पास गया जिससे उसने खरीदा था। ज्वेलर ने सोने की शुद्धता चेक की और बोला, भाई साहब, ये 22 कैरेट है। हम तो 24 कैरेट के हिसाब से ही लेते हैं, और मेकिंग चार्जेस और जीएसटी तो आपको वापस नहीं मिलेगा। फिर उसने जो भाव बताया, वो मौजूदा बाजार भाव से 5,000 रुपए प्रति 10 ग्राम कम था। अर्जुन को समझ नहीं आया। उसने ₹5 लाख में जो 2 तोले सोना खरीदा था, उसके उसे सिर्फ ₹1.2 लाख मिल रहे थे। यानी सीधे सीधे 30,000 रुपए का नुकसान, वो भी कुछ ही महीनों में। उसके माथे पर शिकन आ गई। ये कैसा निवेश है, जहां मुझे खरीदने में इतना ज्यादा देना पड़ा और बेचने में इतना कम मिल रहा है? उसे अपनी समझदारी पर शक होने लगा। क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं? अर्जुन उस दिन बहुत परेशान होकर घर लौटा। उसने अपनी पत्नी प्रिया से बात की। प्रिया समझदार थी।
उसने कहा, मैंने सुना है कि आजकल लोग फिजिकल सोना खरीदने की बजाय डिजिटल तरीके से निवेश कर रहे हैं। गोल्ड ईटीएफ या एसजीबीज जैसी कोई चीज होती है। अर्जुन ने पहले कभी इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उसे लगा कि ये सब कॉम्प्लिकेटेड चीजें होंगी। अगले दिन ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान उसने अपने दोस्त रवि से बात छेड़ी। रवि हमेशा फाइनेंस की बातें करता रहता था। अर्जुन ने अपनी परेशानी बताई कि कैसे फिजिकल सोने में उसे इतना नुकसान हुआ। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अर्जुन, तुमने बिल्कुल सही कहा। ज्वेलरी खरीदना निवेश नहीं, एक खर्च है। सोचो, जब तुम ज्वेलरी खरीदते हो तो उस पर मेकिंग चार्जेस लगते हैं, जो 10% से 25% तक हो सकते हैं। फिर 3% जीएसटी अलग से। ये पैसे तो गए। और जब बेचने जाते हो तो दुकानदार मेकिंग चार्जेस काट लेता है, शुद्धता के नाम पर कुछ और कम करता है और डिस्काउंट भी मांगता है। ये तो एक तरह का वैल्यू डिस्ट्रक्शन है। दोस्त रवि ने आगे समझाया, अगर तुम्हें सोने में ही निवेश करना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एसजी या गोल्ड ईटीएफ सबसे अच्छे तरीके हैं। लेस जीबीज में तो सरकार गारंटी देती है, सालाना 2.5% ब्याज भी मिलता है और मैच्योरिटी पर कोई कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगता। और गोल्ड ईटीएफ में तुम शेयर मार्केट की तरह सोने में निवेश कर सकते हो, वो भी बिना मेकिंग चार्जेस और शुद्धता की चिंता के। रवि ने बताया कि पिछले साल यानी CY 25 में तो भारत में सोने के निवेश की हिस्सेदारी में जबरदस्त उछाल आया है और FA 2 साल तक तो ये 40% तक पहुंचने की उम्मीद है। लोग अब समझ रहे हैं कि असली सोना तो वो है जो तुम्हें अच्छा रिटर्न दे, न कि वो जो तिजोरी में बंद रहे और सिर्फ देखने के काम आए। अर्जुन के दिमाग की बत्ती जल गई। यह सिर्फ एक दोस्त की सलाह नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों पर पड़ी पट्टी को हटाने जैसा था। उस दिन के बाद अर्जुन ने ठान लिया कि अब वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर और गंभीर होगा। उसने सबसे पहले रवि से और जानकारी ली, ऑनलाइन रिसर्च की, एसजीबीज और गोल्ड ईटीएफ्स के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो उसे समझ आया कि ये पारंपरिक ज्वेलरी से कितने अलग और फायदेमंद हैं। उसने अपना बजट फिर से देखा। ईएमआई का बोझ तो था ही, लेकिन उसने तय किया कि अब वो फालतू के खर्चों में कटौती करेगा। हर महीने जो 15,000 रुपए वह बहन की शादी के लिए बचा रहा था, उसमें से 5,000 रुपए वह एसजीबीज में निवेश करना शुरू करेगा। शुरुआत में उसे थोड़ा अजीब लगा, क्या यह सही फैसला है? फिजिकल सोना तो हाथ में रहता है। लेकिन रवि की बातें और पिछले नुकसान की याद उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। पहले 3 महीने उसने हर महीने 5,000 रुपए के एसजीबीज खरीदे। उसे कोई बड़ा रिटर्न तुरंत नहीं दिखा, लेकिन उसे यह तसल्ली थी कि उसके पैसे सुरक्षित जगह पर हैं और उस पर 2.5% का ब्याज भी मिल रहा है। उसने अपनी बेटी रिया के भविष्य के लिए भी हर महीने 2,000 रुपए गोल्ड ईटीएफ में निवेश करना शुरू किया। उसने देखा कि गोल्ड ईटीएफ की कीमत बाजार के हिसाब से हर दिन बदलती है और उसमें पारदर्शिता ज्यादा है। 6 महीने बीत गए। अर्जुन ने अपनी पुरानी 2 तोले की ज्वेलरी बेची नहीं थी, लेकिन उसने एक बार फिर उसकी वैल्यू चेक की। इस बार उसने एक ऑनलाइन गोल्ड बायर से संपर्क किया, जिसने उसे ज्वेलर से बेहतर दाम दिया, लेकिन फिर भी मेकिंग चार्जेस का नुकसान तो था ही। वहीं उसके एसजीबीज की कीमत मौजूदा बाजार भाव से थोड़ी ऊपर थी और उसे ब्याज भी मिल चुका था। गोल्ड ईटीएफ में भी उसे लगभग 8% का रिटर्न दिख रहा था। यह कोई रातों रात अमीर बनने वाली कहानी नहीं थी, बल्कि एक धीमी, स्थिर और समझदारी भरी यात्रा थी। अर्जुन को अब यकीन हो चला था कि उसने सही राह चुनी है। तो मेरे भाई, अर्जुन की कहानी सुनकर आपको क्या लगा? क्या आप भी सोने को सिर्फ ज्वेलरी के तौर पर देखते हैं या उसे एक समझदार निवेश के रूप में पहचानने लगे हैं? याद रखिए, सोना खरीदना बुरा नहीं है, बल्कि उसे खरीदने का तरीका आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को बना या बिगाड़ सकता है। अगर आपका मकसद अपने पैसे को सुरक्षित रखना और उस पर अच्छा रिटर्न पाना है, तो ज्वेलरी के रूप में सोना खरीदना शायद आपके लिए सही विकल्प ना हो। उसके मेकिंग चार्जेस, जीएसटी और बेचने के समय होने वाली कटौती, ये सब आपके रिटर्न को खा जाते हैं। इसके बजाय एसजीबी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और गोल्ड ईटीएफ जैसे विकल्प आपको शुद्ध सोने की कीमत का फायदा देते हैं, बिना किसी मेकिंग चार्जेस के। एसजीबीज में तो सरकार की गारंटी और अतिरिक्त ब्याज भी मिलता है और टैक्स के फायदे भी। गोल्ड ईटीएफ से आप छोटी रकम से भी बाजार भाव पर सोने में निवेश कर सकते हैं और जब चाहें बेच सकते हैं। सोना हमारी परंपरा का हिस्सा है, हमारी पहचान है, लेकिन जब बात आपके भविष्य और आपके परिवार की आर्थिक सुरक्षा की हो, तो भावनाओं से ज्यादा समझदारी से काम लेना जरूरी है।
सोचिए, क्या आप अपनी मेहनत की कमाई को सिर्फ पहनने के लिए खर्च करेंगे या उसे ऐसा निवेश बनाएंगे जो भविष्य में आपके काम आए? अगर ये कहानी आपको अपनी लगी या आपको लगा कि अर्जुन की परेशानियों से आप भी गुजरे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम ऐसी ही सच्ची और जरूरी बातें करते रहेंगे जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी में आपके काम आएंगी। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और समझदारी से इन्वेस्ट करते रहो।